अच्छा बेटा, तो लास्ट वीडियो में जो है ना हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस डिस्कस करे थे बेसिस के, कि बेस का एक रिएक्शन होता था एसिड के साथ, जो हम लोगों ने एसिड्स के अंदर भी डिस्कस करा था। और एक रिएक्शन हम लोगों ने जो है वो अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली वाला डिस्कस करा था, कि एल्कली और अमोनियम सॉल्ट आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस H2O प्लस NH3 फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो है वो कुछ pH से रिलेटेड बातें करी थी, कि एसिड का pH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, वीक एसिड का क्या होता है, फिर बेस का pH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस का pH क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने कुछ इन बारे में कुछ बातें करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब इस लेक्चर में ना हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रिल करने वाले हैं। वो क्या है कि हम लोग ना कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इन मिक्स्ड क्वेश्चंस की खासियत क्या है बेटा? इनकी खासियत ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा या वर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। जाहिर है वो आपको सेंटेंस फॉर्म में बोलेगा कि भाई ये चीज़ें रिएक्ट करी हैं, ये चीज़ें फॉर्म हो रही है, जो हम लोगों ने एसिड्स के बाद हम लोगों ने कवर करा था। ठीक है, अब इसमें और जो हम लोग अभी तक क्वेश्चंस करे थे उनमें फ़र्क क्या है? देखो, उनमें फ़र्क ये था कि जो अभी तक मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था वो बड़े कैटेगराइज्ड थे। ठीक है, उनमें क्या था कि मैंने आप लोग को एसिड प्लस अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाया, मैंने उसी के क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इनमें क्या है कि इनमें जो है ना सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड है। मिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि इनमें सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद आप जो है ना वो सॉल्ट फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप जो है ना वो बैलेंसिंग करोगे। तो यू रियली नीड टू नो कि भाई कौन सा वाला कैटेगरी है, कौन सी वाली क्वेश्चन की कैटेगरी इसमें लग रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्ट्स डिसाइड होंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट ऑन टू दिस। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज HCl प्लस Na2CO3। अच्छा, अब आप अगर देखो तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई दोनों रिएक्टेंट है कौन सा, फिर ये कौन सी कैटेगरी वाला रिएक्शन है। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे HCl, मुझे एक एसिड दिख रहा है। ठीक है, ये एसिड इसलिए क्योंकि इसके अंदर H भी आ रहा है, हमने पढ़ा है HCl एक बेसिक एसिड है। इसी तरह से Na2CO3 अगर आप देखो तो इसके साथ Na क्या है बेटा? मेटल है, और मेटल के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बोनेट लगा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि ये मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, यानी एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये बात पढ़ी कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक चीज़ फॉर्म करते हैं सॉल्ट, दूसरी चीज़ फॉर्म करते हैं H2O, और तीसरी चीज़ हम लोग फॉर्म करते हैं CO2। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो यू शुड वॉच द लेक्चर्स अगेन। ठीक है, आपको वो लेक्चर्स वापसी थोड़े से देखने पड़ेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स कैसे बन रही है। ठीक है, वंस यू हैव वॉच दोज लेक्चर्स, ठीक है, तो अब आपको जो है ना ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं? हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो H के ऊपर आ गया 1, Cl के ऊपर आ गया 2। ठीक है, इसी तरह से Na के ऊपर आ गया 1, और CO3 के ऊपर क्या आ गया? 2। अब क्या करेंगे हम लोग? H और CO3, हमें पता है ये बात कि H2O प्लस CO2 बनाते थे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्लस H2O प्लस CO2। तो मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे H2O और CO2 वाली। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई जब भी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो H2 प्लस और CO2 बनाता ही है। अच्छा, अब साथ में मुझे बनाना है सॉल्ट। तो मुझे ये बात पता है कि Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा Na के ऊपर चार्ज है +1 और Cl के ऊपर चार्ज है -1, तो ये बना देगा NaCl। ठीक है, जब ये NaCl बनाएगा तो अब मुझे देखना है इसके ऊपर बैलेंसिंग। ठीक है, मेरा थर्ड स्टेप क्या था? दैट इज बैलेंसिंग। ठीक है, तो अब बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास Na2 है, तो मुझे यहाँ भी Na2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 2 लगा दूंगा, जिसकी वजह से मेरे पास Cl कितने हो गए बेटा? वो भी 2 हो गए। जब Cl 2 हो गए तो मुझे Cl वहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो H कितने हो गए? यहाँ पे H हो गए मेरे पास 2। तो जब मैं H देखूंगा तो यहाँ पे H2 हो गए, तो ये H तो बैलेंस हो गए। अच्छा, अब जरा O देख लेते हैं। O मेरे पास यहाँ पे 3 है लेफ्ट साइड के ऊपर टोटल, राइट साइड के ऊपर देखो 1 + 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ भी 3 हो गए। तो हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो वही बात है। देखो, अब इक्वेशन देखो सारी हमारे पास मिक्स्ड आ रही है, तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आप क्या करो कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि किस कैटेगरी की इक्वेशन है। क्या वो एसिड प्लस मेटल है? क्या वो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट है? क्या वो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड है? क्या वो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड है? या क्या वो बेस वाला कोई रिएक्शन है? क्या एल्कली प्लस अमोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन है? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि भाई कौन सा रिएक्शन है, कौन सी कैटेगरी वाला रिएक्शन है। इसके बाद यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कौन सा है? मेरे पास एक एसिड है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो Cu क्या है? सिर्फ अकेला एक एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देखोगे तो ये हमारे पास एक मेटल है, तो भाई ये आ गया एसिड प्लस मेटल वाला रिएक्शन। अच्छा, अब एसिड प्लस मेटल वाले रिएक्शन के अंदर हमें एक चीज पता है कि एक चीज फॉर्म होती है सॉल्ट, और दूसरी चीज क्या फॉर्म होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2।
अच्छा, लेकिन अगर आप ये चीज नोटिस करो तो आपको ये बात, जब भी एसिड प्लस मेटल वाला रिएक्शन आए तो आपके दिमाग में एक बात लाजमी आनी चाहिए कि बेटा एसिड प्लस मेटल वाले रिएक्शन के अंदर अगर कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो वो डिस्चार्ज वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये बात फौरन से जो है वो याद आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास कॉपर यहाँ पर है, लेट मी गेट द रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट। तो ये मेरे पास कॉपर ये रहा, ठीक है, और हाइड्रोजन मेरे पास ये रहा। तो कॉपर अगर आप देखो तो कॉपर हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये हमारी एक्सेप्शन थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक ट्रिक क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे लिखना है नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है CaOH2 प्लस HCl। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो CaOH2 मेरे पास क्या है बेटा, एक एल्कली है, ठीक है, एल्कली या बेस आप जो भी कह लो, और साथ में हमारे पास HCl क्या है बेटा, एक एसिड है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड प्लस एल्कली वाला रिएक्शन है, जिसके अंदर हमें ये बात पता है कि सॉल्ट प्लस H2O जो है ना वो बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो मेरे पास Ca के ऊपर 1 आ गया, OH के ऊपर मेरे पास 2 आ गया, और H के ऊपर 1 आ गया, और Cl के ऊपर मेरे पास 2 आ गया। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ लास्ट लेक्चर से साथ हैं उनको ये बात पता है कि H और OH मिलके क्या बनाते हैं बेटा, H2O बनाते हैं। तो मैंने जो है वो H2O बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बात पता है कि भाई ये जो Cl है और ये जो Ca है, ये दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे। तो मैंने क्या करा कि Ca के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2 और Cl के ऊपर होता है चार्ज -1। तो जब Ca के ऊपर चार्ज +2 होता है तो वो Ca का जो 2 है वो Cl के नीचे जाएगा, और Cl का 1 Ca के नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम CaCl2। तो ये पास सॉल्ट बन गया और प्लस H2O बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थर्ड स्टेप पे हम लोग जो कि बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो तो Ca यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अच्छा, अगर आप Cl देखो तो Cl यहाँ पे 2 हैं और Cl यहाँ पे 1 है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो H है वो कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे, और 2 H यहाँ पे, तो टोटल H कितने हो गए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 4। अब मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर अगर 4 H करने तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अच्छा, जिसकी वजह से मेरे पास O कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो O कितने हैं मेरे पास, 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो गई। एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास CuO रिएक्ट कर रहा है। CuO का मतलब क्या है कि देखो Cu तो बेटा मेटल है और मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है। साथ में मेरे पास एसिड रिएक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो H लगा हुआ, और HNO3 हमने पढ़ा है कि एक बेसिक एसिड है विच इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड वाला रिएक्शन है। और इसके अंदर हमने बात पढ़ी कि यहाँ पे सॉल्ट प्लस H2O ही बनता है। तो अब इसको भी जरा फॉर्म कर लेते इक्वेशन, हमें प्रोडक्ट तो पता चल गई। तो सबसे पहले काम करते हैं नंबरिंग। Cu के ऊपर आ जाएगा 1, O के ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे O के ऊपर 2 लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, H के ऊपर आ जाएगा 1 और NO3 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2, तो मैंने ये लिख लिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे Cu और NO3 मिलके क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट बनाएंगे। तो Cu के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +2 और NO3 के ऊपर होता है -1। इसी तरह से हमारे पास H और OH मिलके, H और O मिलके क्या बनाते हैं बेटा, हमारे पास वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा H2O, हमें ये बात पता है। अब व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें यहाँ पे जो ना सॉल्ट जरा बना लेते हैं। तो इसका 2 NO3 के नीचे जाएगा और NO3 का 1 Cu के नीचे आएगा, तो दैट विल मेक Cu NO3 ब्रैकेट में आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर बेटा छोटा सा 2 लगा देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। अब सेकंड काम, अब हमें थर्ड काम क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो NO3 यहाँ पे 2 है टोटल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा 2 लगा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो इसके से H2 हो गए। जब H2 हो गए तो यहाँ देखो यहाँ भी H2 है। अच्छा, O देख लो, O ये रहा, और यहाँ भी एक O ये रहा। अच्छा, Cu यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ये मेरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और इक्वेशन देखते हैं। एक और इक्वेशन अगर आप देखो तो KOH है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एल्कली है, ठीक है। और एल्कली के साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो NH4 लगा हुआ है। NH4 को हम लोग क्या कहते थे बेटा, एमोनियम। क्या कहते थे इसको, एमोनियम। याद रखना, एमोनियम और एमोनिया में क्या फर्क होता है, एमोनियम इज NH4, ठीक है, एमोनिया इज NH3, और वो एक गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, एमोनियम की, ठीक है। और एमोनियम के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये एमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, ये एल्कली प्लस एमोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन, ठीक है। तो एल्कली प्लस एमोनियम सॉल्ट इज इक्वल्स टू सॉल्ट
फिर हमने देखा था कि वो H2O बनाता है और क्या चीज़ बनाता है बेटा, NH3 बनाता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, तो हम लोग उसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही काम करते हैं हम लोग, नंबरिंग। तो K के ऊपर 1 आ गया, OH के ऊपर 2 आ गया। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास NH4 के ऊपर 1 आ गया और PO4 के ऊपर 2 आ गया। अब क्या काम करेंगे हम, हमें ये बात पता है कि NH4 और OH ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, H2O प्लस NH3 ये बनाते हैं। NH4 और OH क्या बनाते हैं, H2O और NH3। तो यहाँ पे मैं H2O प्लस NH3 बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने H2O प्लस NH3 बना दिया। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि यार सॉल्ट कौन बनाएगा, एक NH4 सॉरी एक K और एक PO4 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट बनाएंगे। तो अब हम लोग K और PO4 को जरा मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो K के ऊपर बेटा चार्ज होता है मेरे पास +1, तो K इज +1 और PO4 के ऊपर चार्ज है -3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, K3PO4, ठीक है। तो ये K3PO4 बन गया। अब क्या करना है हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज देखो तो बेटा NH4 के पीछे ना 3 लगा हुआ है, इसका मतलब N ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अगर मुझे वहां पे N 3 करना है तो मुझे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा NH3 से पहले, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले NH3 को 3 कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम लोग जो नेक्स्ट काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो K भी कितना है बेटा, 3 है। तो अगर मुझे K को 3 करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अच्छा, अब जरा हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि आप देखो अगर PO4 को देखो ना, PO4 यहाँ भी है क्या, यहाँ भी है, तो PO4 की तो टेंशन नहीं है, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अगर आप हाइड्रोजन देखो यहाँ पे तो 3 यहाँ पे है और 3 4 are 12, तो 3 + 12 टोटल कितने हाइड्रोजन है बेटा, 15, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 3 are 9 यहाँ पे लग चुके हैं। तो हमें और कितने लगाने हैं, हमें 6 और लगाने हैं ताकि ये कितने बन जाए, 15 बन जाए, ठीक है। तो अब 6 और मैं कैसे लगाऊंगा, मैं 6 और बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये किसी को बात नहीं समझ आए तो वापसी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। वापसी अगर आप देखो तो 3 हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे थे, प्लस हमारे पास ये तो 3 और ये 4 आपस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 are 12, तो 3 + 12 टोटल 15 थे बेटा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखो तो 3 3 are 9 होता है, ठीक है। अब 9 के अंदर मैं ऐसा क्या नंबर प्लस करूं कि बेटा 15 बन जाए राइट हैंड साइड के ऊपर भी, तो दैट इज 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे H2 से पहले कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि मेरे हाइड्रोजन 6 हो जाए, ठीक है। तो अब मैं 6 लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा। जब मैं 3 लिखूंगा तो मेरे पास 3 2 are 6 ये हो गए और मेरे पास 3 3 are 9 ये हो गए। तो ये मेरे पास कितना हो गया बेटा, टोटल 15 हो जाएंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। अच्छा, अब ये मैंने हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लिया, मुझे जरा ऑक्सीजन देखना पड़ेगा कि क्या मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गए और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन 3 है। तो ये मेरी इक्वेशन ऑलरेडी अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और देखें तो Au + H2SO4। अब अगर आप देखो तो Au मेरे पास एक नॉर्मल मेटल है, ठीक है, और मेरे पास H2SO4 एक एसिड है। तो एसिड प्लस मेटल बेटा जब भी रिएक्ट करता है मुझे ये बात पता है कि वो एक सॉल्ट बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन जब भी एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन हो, आपको ये बात जहन नशीन हो जानी चाहिए बेटा कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई मेटल है तो आप लाजमी चीज देख लेना कि क्या हाइड्रोजन से नीचे तो नहीं आ रहा वो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपने पास, तो हाइड्रोजन देखो ये रहा और Au मेरे पास ये रहा। तो हाइड्रोजन से नीचे वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला नो रिएक्शन था, तो इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। तो आपको ये बात थोड़ी सी देखनी है, ऐसा नहीं कि आप AuH2SO4 वगैरह को जिस तरह से बना दो और उसकी प्रोडक्ट्स बना के इक्वेशन बना के दिखा दो, ऐसा नहीं करना। सही, यहाँ पे नो रिएक्शन ही आएगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो CaO + HNO3 है, तो हम लोग वही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इस वजह से मेटल ऑक्साइड। और प्लस क्या रिएक्ट कर रहा है बेटा, एसिड रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो हमें एक बात बताए कि एक सॉल्ट बनाते हैं और दूसरी चीज क्या बनती है हमारे पास, H2O बनता है साथ में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट + H2O बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, Ca के ऊपर 1 आ गया और O के ऊपर 2 आ गया। इसी तरह से हमारे पास H के ऊपर 1 आ गया और हमारे पास NO3 के ऊपर 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग Ca और NO3 का दोनों का सॉल्ट बना देंगे। तो जरा हमें ये बात पता है कि Ca के ऊपर चार्ज होता है +2, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास CaNO3 2, ठीक है। और साथ में हमें ये बात पता है कि H और O मिलके क्या बनाते हैं बेटा, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने H2O बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट बन गया और H2O बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे विच इज बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग किस तरह से होगी हमारे पास, बैलेंसिंग बेटा इस तरह से होगी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रेट यहाँ पे 1 है, सॉरी 2 है यहाँ पे नाइट्रेट, तो हमें यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे।
तो जब यहाँ पे 2 करने तो वी नीड टू पुट 2 बिहाइंड HNO3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे HNO3 से पहले 2 लगा देते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से H देखो 2 हो गए, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी H 2 है। अच्छा, O 1 है, यहाँ भी O 1 है, और Ca अगर आप देखो तो Ca यहाँ भी 1 है। तो हमारी इक्वेशन अब कंप्लीटली बैलेंस हो गई है, ठीक है। इसी तरह से एक और हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक एल्कली है। क्यों एल्कली है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, हाइड्रोक्साइड आइन। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखो तो NH4 आ गया, इसका मतलब क्या, ये एमोनियम सॉल्ट आ गया मेरे पास। तो एल्कली प्लस एमोनियम सॉल्ट जब भी रिएक्ट करता तो हम लोग क्या बनाते थे, सॉल्ट, H2O और NH3 बनाते थे। तो इसका मतलब ये कि हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सबसे पहला काम क्या इक्वेशन बनाने से पहले, कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इक्वेशन, कि कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, कि क्या वो एसिड का रिएक्शन है, क्या वो बेस का रिएक्शन है, और एसिड या बेस का अगर रिएक्शन है तो वो कौन सा एसिड और बेस वाला रिएक्शन है, क्योंकि उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने हम लोगों को नंबरिंग करनी है। तो Zn के ऊपर 1 आ जाएगा, OH के ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा, NH4 के ऊपर 1 आ जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग काम, कि Zn और F ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, यानी सॉल्ट बनाएंगे। तो हम लोग जरा इनका कंपाउंड बना देते हैं। तो Zn के ऊपर बेटा चार्ज होता है +2, ठीक है, और F के ऊपर चार्ज होता है -1, तो दिस विल मेक ZnF2, ठीक है। तो ZnF2 बन गया। साथ में अगर आप देखो तो NH4 और OH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है जब भी NH4 और OH आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, +H2O + NH3। तो यहाँ पे हम लोग H2 और NH3 बना देते हैं इसका, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें काम, अब हमें थर्ड काम करना है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन किस तरह से बैलेंस करेंगे, अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, तो मुझे फ्लोरीन 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो इसके से मेरे N 2 हो गए। अब अगर N 2 हो गए तो मुझे N को वहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अच्छा, अब बात ये कि हमें बेटा अब हमें देखना है, हमें हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 1 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ थे, और 2 4 8, तो टोटल कितने हाइड्रोजन थे, टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर 10 हाइड्रोजन एटम्स थे, ठीक है। अब राइट साइड के ऊपर देखते हैं, 2 3 6। अच्छा, अब प्लस में ऐसा क्या करूँ कि वो 10 बन जाए, तो ऑब्वियसली मुझे +4 करना पड़ेगा, तो मुझे इस तरफ हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा H2 के साथ क्या लगाऊं कि मेरे हाइड्रोजन 4 हो जाए, तो दैट इज 2, ठीक है। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, +2 3 6, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 10। और राइट साइड की अगर भी देखो तो 2 4 8 +2, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बैलेंस रहेगी। और अगर आप देखो तो इसके से O2 हो गए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो O2 है, तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंसिंग थी। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एसिड और बेसिस से हट के कुछ रिएक्शंस है, ठीक है। तो वो रिएक्शंस हम लोग अगर जरा देख लें तो उसमें हमें बहुत फायदा होगा, ठीक है, जो कि हमारे पेपर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड स्टीम, ठीक है। कुछ मेटल्स सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना, मतलब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको दिखेगा जो बहुत फर्स्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, KNaCa वगैरह, तो ये वाले जो रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये हमारे पास ना बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्या चीज फॉर्म करते हैं, एक मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि मेटल के साथ OH लगा दो, तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। तो जब भी आप देखोगे कोई मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको देखना है कि वो कौन सा मेटल है। अगर वो पोटेशियम है, सोडियम है या कैल्शियम है, तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना हमें नंबरिंग वगैरह नहीं लगानी, यहाँ पे बहुत सिंपल है काम, यहाँ पे नंबरिंग हमें इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से इक्वेशन बनेगी। देखो आपने देखा यहाँ पे एक मेटल ये K मेटल है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो हमारे पास मेटल क्या है, मेटल हमारे पास K+1 है, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा KOH, ठीक है। और साथ हमें बताया वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, तो हम लोग +H2 लिख देंगे। वंस मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे दूसरा काम क्या करना है कि बेटा मुझे इक्वेशन बैलेंसिंग करनी है इसकी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 और ये 2, तो टोटल राइट साइड के ऊपर 3 हाइड्रोजन हो गए, और लेफ्ट साइड के ऊपर 2 है। तो मैं ना 2 को 3 बना सकता हूँ, मैं ना 3 को 2 कर सकता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे हाइड्रोजन में 4 कर सकता हूँ। 4 कैसे करूंगा, अब ये थोड़ा सा सीख लो। 4 कैसे करेंगे कि मैं जो ना वो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे तो 2 लगा देता हूँ। जब मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो इसकी वजह से O कितने हो जाते हैं बेटा, मेरे पास 2 हो जाएंगे। जब O 2 हो जाएंगे तो मुझे O को यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा।
जिसकी वजह से मेरे हाइड्रोजन तो 2 हो गए, 2 और प्लस यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन मेरे 4 होके बैलेंस हो गए हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरे पास K जो है वो 2 हो गए। तो K को मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी बेटा 2 लगाना पड़ेगा। तो अब मेरी इक्वेशन इस तरह से बैलेंस ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और इक्वेशन ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे Na है और वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो मेरे पास मेटल है Na, ठीक है, मेरे पास मेटल जो है वो है Na, तो मैं जो हूँ वो Na का चार्ज होता है बेटा +1 और OH होता है हमारे पास -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaOH, ठीक है। तो मैंने बना दिया NaOH, और साथ में मुझे पता है कि ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, तो मैंने बना दी। अब मुझे करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसी तरह से होगी, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए राइट साइड के ऊपर 3, यहाँ पे कितने 2 ही हैं, तो मुझे 2 को ना मैं 3 कर सकता हूँ और ना मैं 3 को 2 कर सकता हूँ, तो मुझे 4 बनाने पड़ेंगे दोनों साइड्स के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड्स के ऊपर 4 करने के लिए यहाँ पे भी एक 2 लगा देता हूँ, और मैं जो हूँ वो यहाँ पर भी एक 2 लगा देता हूँ। क्योंकि इसलिए मैंने 2 लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया जिसकी वजह से O2 हो गए, तो मुझे यहाँ भी O2 करने के लिए 2 लगाना पड़ा। अच्छा, अब जिसकी वजह से मेरे Na भी 2 हो गए, Na 2 हो जाएगा, तो मुझे Na से पहले भी 2 लगाना पड़ेगा, और अब मेरी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस ऑफ हो चुकी है, ठीक है। अगर इसके बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेरी है ना, कोई भी इक्वेशन की क्वेरी है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। आई नो थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। वंस आप प्रैक्टिस करोगे एम्पल इक्वेशंस खुद से जब तक नहीं बनाओगे ना, तब तक ये नहीं होगा आपसे। आप मुझे तो देख रहे हो बहुत फैसिनेटिंग तरीके से मैं कर रहा हूँ, कलर कोड वगैरह करके इक्वेशंस बना रहा हूँ, बट जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक इक्वेशंस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो Ca है मेरे पास और H2O है। अगेन मुझे पता है एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। तो मेटल मेरे पास बेटा Ca है, तो Ca के ऊपर चार्ज होता है +2, OH के ऊपर चार्ज होता है -1, तो दिस विल मेक CaOH2, ठीक है। और मुझे पता है कि साथ में क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैलेंसिंग करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो राइट साइड के ऊपर आपको हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी अगर हाइड्रोजन 4 करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो O कितना हो गया बेटा, 2 हो गए। अच्छा, O अगर आप देखो तो यहाँ भी 2 है, तो मेरी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस ऑफ हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो मेटल्स जो थोड़े कम रिएक्टिव हैं, ठीक है, कम रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जो मेटल्स जो कैल्शियम से भी नीचे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो उनके साथ क्या होता है, देखो वो जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो हमारे पास फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, देखो देखो स्टीम भी एक तरह से वाटर ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीशियम और जब स्टीम रिएक्ट करेगा आपस में, तो वो एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम के हमारा एक मेटल है विच इज Mg+2, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब है कि O-2, तो हमें पता है जब चार्जेस कैंसिल आउट होंगे तो ये बनेगा MgO और साथ में H2 बना देगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देखो Mg भी एक है, यहाँ भी एक Mg, O यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मेरी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड ऑफ है। इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो Zn और H2O है, तो Zn मुझे पता है एक नीचे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देन कैल्शियम नीचे है, तो क्या होगा कि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, Zn मेरे पास +2 होता है, O मेरे पास -2 होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास ZnO, ठीक है, और साथ में बनेगा H2, ठीक है। अब वही बात है कि ये भी बैलेंस है, देखो Zn एक है, यहाँ भी एक है, O यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और H2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसी तरह से अगर मैं Al वाली इक्वेशन देखूँ तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा चार्जेस की वजह से। अब आप देखो तो Al भी क्योंकि नीचे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कैल्शियम ज़्यादा नीचे है, तो क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और H2O फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा H2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मेटल हमारे पास Al है, Al के ऊपर चार्ज +3 है, ऑक्साइड यानी O-2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, Al2O3, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, H2 बना देगा। अब बैलेंसिंग करते हैं इसकी। अब अगर आप ज़रा देखो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन से पहले। जब मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो इसके से मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। जब 6 हो गए हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, मैंने हाइड्रोजन तो 6 कर लिया। अच्छा, अब अगर आप देखो Al को, तो Al यहाँ पे कितने बेटा, 2 है, तो Al को बैलेंस करने के लिए अब मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब मेरी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स थे विद वाटर। अब कुछ और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हम जरा वो देख लेते हैं। तो देखो बेटा, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो फॉर्म करते हैं एक मेटल ऑक्साइड, जैसे हम लोगों ने सीखा है। जैसे Cu है,
तो Cu जब मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। कैसे? देखो Cu के ऊपर चार्ज होता है +2, O के ऊपर होता है -2, तो ये बन जाएगा CuO। तो मैंने बना दिया CuO। अच्छा, अब मुझे पता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मुझे वहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। इसकी वजह से Cu कितने हो गए? वो भी 2 हो गए, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। इसी तरह से अगर आप देखो तो Na है, Na और O दोनों कंपाउंड बना रहे हैं, तो Na के ऊपर चार्ज होता है बेटा +1 और O के ऊपर होता है -2, तो ये क्या बन जाएगा? Na2O। तो मैंने Na2O लिख दिया। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे Na कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब जिसकी वजह से अगर आप देखो तो Na कितने हो गए? 2 2 4, तो मुझे Na से पीछे 4 लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इसी तरह से अगर आप देखो तो Al और O आपस में कंपाउंड बना रहे, Al के ऊपर चार्ज होता है +3, O के ऊपर होता है -2, तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हमें ये काम करना है कि हमें देखना है ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम 3 को ना 2 कर सकते हो ना 2 को 3 कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे फिर? 6 बनाएंगे दोनों को, ठीक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाते हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड के ऊपर 6 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6 यहाँ भी हो गई और 3 2 6 यहाँ भी हो गई। अच्छा, लेकिन Al देखो कितने हो गए? 2 2 4। तो अब मुझे Al अगर 4 करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐसा क्या लगाऊं कि 4 हो जाए? तो दैट इज 4, ठीक है? यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो Al भी 4 हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देखा। अब हमारे पास आते हैं बेटा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो है ना वो सॉल्ट्स के साथ वो चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।